हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट फ्रॉम ईस्ट ऑफ आई स्कैम्स। आज हम वर्ब्स के बारे में और एक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिन बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम रहता है कि सर हमें वर्ब का यूज करना नहीं आता, ऑल्दो हम सब्जेक्ट को कर सकते हैं, बड़े तरीके से सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन वर्ब पता नहीं चलता कि फर्स्ट फॉर्म लगाएं, सेकंड फॉर्म लगाएं, इज लगाएं, आईएनजी लगाएं या कुछ भी ऐसा। जिन्होंने मेरी स्पोकन क्लास अटेंड की है उसके अंदर मोस्टली बच्चों को 14 और 15 डे तक लगाई थी और उसमें काफी तक हद तक टू लार्ज एक्सटेंट उनको वर्ब्स के बारे में पता लग गया और किस तरह से यूज करते हैं। फिर भी कुछ बच्चे रह गए हैं तो वो आज इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं किस तरीके से ये वर्ब्स अपने यूज कर सकते हैं अपनी सेंटेंस के अंदर। ये आपको नॉट ओनली स्पीकिंग में बट आल्सो इन योर राइटिंग सेक्शंस के अंदर भी आपकी हेल्प करेगी। तो आपको बढ़िया तरीके से ये समझना है किस तरह से हम वर्ब को यूज करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को मिक्स करके मैं इसके अंदर आपको समझाऊंगा। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उनको प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा दोबारा देख लें या नहीं देख ली तो नहीं समझा तो दोबारा देख लें, जिसमें मैंने ये बताया था कि सब्जेक्ट को मतलब किस तरीके से लिखा जाता है। पर्सन लिखते हो, पीपल लिखते हो, और कई बार किसी वस्तु का नाम भी हमें लिखना पड़ता है, कई बार किसी वस्तु का नाम भी हमें वहां पे लिखना पड़ता है। प्लीज मैं थोड़ा सा दोबारा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है। वैसे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो तो उसमें सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के बारे में बताया कि सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है। अब आप पता है क्या है इसमें जो अभी वर्ब जो हम करने जा रहे हैं, वर्ब से आप ये मत समझना कि क्या पता कोई इंसान ही काम ऐसा कुछ करता है, क्या पता कोई इंसान ही ऐसा कुछ काम करता है। आप ये मत समझना, कुछ बच्चों का ये होता है कि सर ऐसा कुछ करता है तो वो तो इंसान करता है, मतलब कोई और चीज नहीं करती। नहीं, एक सब्जेक्ट को हम एक एज लाइक खुद वो काम करता है उस तरीके से भी यूज करेंगे और वो किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है वो भी यूज करेंगे। चाहे वो हम किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे, चाहे वो कोई थिंग हो जाए, चाहे वो कोई प्लेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको वो खुद भी इस तरह से लगेगा जैसे वो खुद काम करता है। और कई बार ऐसे लगेगा कि वो बाय अदर्स है, जिसमें ये मैंने वर्ब्स लिखी हुई है। जैसे मैं एक बात करता हूं कि हम इसमें ये है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें हम पढ़ाने वाला काम करता है, खुद काम कर रहा है। लेकिन अगर ये हो कि इंग्लिश बच्चों को पढ़ाई जाती है तो इसमें इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है जो कि वो खुद नहीं, बाय किसी दूसरे के द्वारा वो किया जा रहा है। लेकिन एक और बात है, जैसे यहां पर इंग्लिश चलती है तो ये इंग्लिश चलती है तो आपको ये क्या बाय अदर्स लिख रहा है या खुद लग रहा है? ये चलती है, खुद लग रहा है। इंग्लिश चलती है, पैसा चलता है, पैसा बोलता है, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये खुद काम हो रहे हैं। तो आपको वो जब वो कोई लगे, चाहे वो पर्सन है, वेदर दे आर पर्सन, थिंग, कोई भी चीज है, जब वो ऐसे लगे कि वो खुद करते हैं तो आपको इस कैटेगरी में यूज करना है। लेकिन जब आपको ऐसे लगे कि बाय अदर्स है, जिसमें कई बार करने वाले का नाम नहीं आता या बाय लगा के पीछे लिखा होता है नाम, कई बार तो नाम नहीं आता, जैसे अपने ये कहें कि नाम नहीं आएगा वहां पे, अपने को वैसे पता है कौन करता है लेकिन नाम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल से अमेरिका के अंदर इंग्लिश बोली जाती है तो उसमें बोलने वाले का नाम नहीं है लेकिन इंग्लिश बोली जाती है, तो वो ये कैटेगरी होगी, ये कैटेगरी होगी, ये कैटेगरी होगी। इंग्लिश इज स्पोकन इन यूएसए। समझ आ रही बात? आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्ब में मुझे करवाने का मतलब ये हुआ कि आपने जो पहले समझा है सब्जेक्ट में, वैसे जो आपको सब्जेक्ट बताया वो तो बहुत सिंपल है। आपको कई बार ऐसा सब्जेक्ट फेस करने को मिल जाए जिसमें सिर्फ कोई थिंग का नाम है या किसी पर्सन का नाम है, वो खुद नहीं करते, बाय अदर्स काम मतलब उनको किया जाता है। जैसे लोगों को बेचा जाता है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। ह्यूमंस आर ट्रैफिक्ड, ह्यूमंस आर मतलब ह्यूमंस को बेचा जाता है, भेजा जाता है। ह्यूमंस आर सेंट, क्योंकि यहां पे भेजने वाले का नाम मतलब बाय अदर्स, इधर वाले वर्ड लगाएंगे, इधर वाले वर्ड्स आएंगे। तो हम बैक चलते हैं वापस दोबारा। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूँ कि सेल्फ में ये होता है कि चाहे वो पर्सन है, थिंग है, कोई भी चीज है वो खुद करता है तो आप वो ये कैटेगरी यूज करते हैं। जब वो बाय अदर्स किया जाता है जिसके अंदर करने वाले का नाम नहीं आता या बाय लगा के पीछे लिखा हो के द्वारा वगैरह, तो आप ये यूज करोगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा इसमें चलते हैं ऊपर। यस, तो सबसे पहला वर्ड आ रहा है जैसे खेलते हैं, अपने को पता लग गया प्ले। ये एक बेसिक है, आपको इसमें आप कोई भी वर्ड्स लगा के बना सकते हैं। खेलते हैं, अपने को जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना। जैसे खेलते हैं तो प्ले,
क्या आएगा? प्ले। आगे देखो, अब आप इसमें खिलाड़ी खेलते हैं, तो खिलाड़ी खेलते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं। अब इसमें आप ये बोलोगे प्लेयर प्ले बोलोगे या प्लेयर्स प्ले बोलोगे? प्लेयर्स प्ले। प्लेयर्स, क्योंकि खिलाड़ी प्लूरल है, खेलते हैं इधर आ रहा है। अगर यहाँ पे खिलाड़ी खेलता है ये आ जाए तो प्लेयर आएगा, पहले सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा? सिंगुलर आएगा। खिलाड़ी खेलता है, द प्लेयर प्लेज, प्लेयर प्लेज। अब आगे बात, क्रिकेट खेला जाता आएगा या खेले जाते आएंगे? बताओ मुझे। खेला जाता है। तो क्रिकेट इज प्लेड। फुटबॉल और क्रिकेट खेले जाते हैं, फुटबॉल एंड प्ले और क्रिकेट आर प्लेड। फुटबॉल एंड क्रिकेट आर प्लेड। पहले प्लीज इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो, ये दो चीजों को मैं दो इधर और दो इधर ये बता रहा हूं। इसमें प्लीज आपको कोई भी चीज आप सीधा लगा दोगे, जैसे प्ले। आप देखो बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे इंडियन क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे इंडियन क्रिकेट खेलते हैं, तो कौन सी कैटेगरी है? ये है। अब ये पता है क्या खेलते, अब आप सोचोगे सर इधर वाले क्यों नहीं लगा सकते? बेटा खेलते हैं, बहुत सारे इंडियन क्रिकेट खेलते हैं। अब ये खुद लग रहा है या कोई और लग रहा है? मुझे ये बताओ। खेलते हैं, ये बाय अदर्स लग खेल, मतलब आपको ये बाय अदर्स लग रहा है या खुद खेलते हैं? देखो खुद खेलते हैं, तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे। जब आपको लगे खुद खेलते, पहले इसकी कैटेगरी में बताया आप समझो। जैसे हम सभी क्या करते हैं? स्माइल क्यों कर रहे हो? ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है सेल्फ और बाय अदर्स में? इसमें अपने को ऐसे लगता है कि वो इंसान खुद काम करता है। जैसे मैं कहूं कि मैं मोबाइल यूज करता हूं, हम मोबाइल यूज करते हैं, स्टूडेंट्स मोबाइल यूज करते हैं। इसमें लग रहा है यूजर खुद सामने आ रहा है, कौन यूज करते हैं, तो पता चल रहा है कि मोबाइल यूज करने वाले का नाम आ रहा है, हम आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कई बार मोबाइल यूज किया जाता है, तो ये इसमें खुद वो करने वाले का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे ये बताओ। नहीं आ रहा, उसको हम इस कैटेगरी में रख लेंगे। किस कैटेगरी में रख लेंगे? इस कैटेगरी में रख लेंगे। अब देखो, अगर मैं कहूं कि स्टूडेंट्स मोबाइल यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स मोबाइल यूज करते हैं, तो कौन से है इसमें? खुद है या बाय अदर्स? मुझे ये बता दो, खुद है या बायस है? खुद है, तो आप बोलोगे स्टूडेंट्स करते हैं, करता है नहीं करते हैं, तो ये वाला वर्ड है स्टूडेंट्स यूज मोबाइल। अगर एक स्टूडेंट है मोबाइल यूज करता है, कौन सा इसमें से बताओ मुझे? ये वाला। तो क्या आएगा? ये वाला है, तो स्टूडेंट्स यूजेस मोबाइल। स्टूडेंट यूजेस मोबाइल। तो इससे पहले स्टूडेंट्स, अच्छा मे बी मिस हो गया क्या? सॉरी फॉर द आंसर। स्टूडेंट यूजेस मोबाइल, स्टूडेंट्स मोबाइल यूज करता है। और अगर हम इसमें स्टूडेंट्स मोबाइल यूज करते हैं ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? स्टूडेंट्स यूज मोबाइल। और अगर यहाँ पे ये कि क्लासरूम के अंदर मोबाइल यूज किया जाता है, तो द मोबाइल इज यूज्ड आएगा या आर यूज्ड आएगा? बताओ मुझे। द मोबाइल इज यूज्ड इन क्लासरूम। और अगर बहुत सारे मोबाइल हैं, तो मोबाइल्स आर यूज्ड इन क्लासरूम। ये प्लीज बहुत बढ़िया चीज है, आप इसको समझो। ओके, एक और समझो। मैंने इसमें आपको सब्जेक्ट बता दिया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, पहले में स्टडी किया स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो आप जैसे भी है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को विदेश भेजा जाता है, तो ये बताओ कौन सा है? सेल्फ है या बाय अदर्स है? बाय, क्योंकि भेजा जाता है। इसमें क्या नहीं आ रहा है? सब्जेक्ट का मतलब भेजने वाले का नाम नहीं आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा आएगा? इज आएगा या आर आएगा? आर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को विदेश भेजा जाता है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर। अब आपको के साथ पीछे भेजा जाता है। अब इसमें आप प्लीज खुद सोच लो कि वो सिंगल नहीं है, मैंने बताया हुआ है, वो क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को विदेश भेजा जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेंट अब्रॉड, विदेश भेजा जाता है। आगे देखो, इसमें एक बार फिर समझेंगे, ये चीज आपको बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो, बहुत सारे लोग यस प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इसमें प्रोटेस्ट करने वाले का नाम आ रहा है? आ रहा है, बहुत सारे लोग आ रहा है, तो दैट्स ओके। मैनी प्रोटेस्ट करते हैं, मैनी पीपल प्रोटेस्ट, मैनी पीपल प्रोटेस्ट। समझ गए ये बात? मैनी पीपल प्रोटेस्ट। और अगर इसको आप कहोगे कोई एक सिंगल है, कोई एक बॉय है, कोई एक लड़का है, एक सिंगल, वो प्रोटेस्ट करता है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल प्रोटेस्ट करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ये सब्जेक्ट मैंने जो पिछली वीडियो में बताया है, एक ग्रुप ऑफ पीपल प्रोटेस्ट करता है, क्या बोलेंगे उसको? प्रोटेस्ट, एक ग्रुप ऑफ पीपल प्रोटेस्ट करता है। बाकी ये
ये आपको मोस्टली समझना है, आपके लिए मेजर चीज है। बाकी ये भी आपको समझना, जैसे इंग्लिश हर जगह बोली जाती है, तो ये क्या है, इसमें बोलने वाले का नाम आ रहा है, करने वाले का नहीं आ रहा, तो क्या बोलोगे, इंग्लिश इज स्पीकिंग थर्ड फॉर्म, स्पोकन। इधर आपको जितने भी मिलेंगे वो थर्ड फॉर्म मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, वी थर्ड मिलेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। जितनी भी होंगी यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म आएगी, प्लीज। और अभी मैं एक यहाँ पे इसके अंदर से करवाता हूँ। यस, majority of people from India, majority of people from India क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, majority of people प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। majority of people from India क्या करते हैं, विदेश जाते हैं। तो जाना, तो इसमें से कौन सा वर्ड है, ये majority of इंडियन, बहुत सारे भारतीय विदेश जाते हैं। पहले तो बताओ ये खुद है या भेजे जाते हैं, बताओ। खुद है, खुद है, इधर है। majority of Indians, majority of people from India, majority of people from India या majority of Indians विदेश जाते हैं। ये वाला है, ये वाला, ऊपर वाला। majority of Indians या majority of people from India go to abroad, go abroad से मतलब go abroad, इसका go abroad, क्योंकि abroad से टू नहीं आएगा, ओके, go abroad। तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, ओके। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे ये कहें कि और क्या हो सकता है इसके अंदर, तो टेल मी समथिंग मोर, चेंज किया जाता है। यस, लाइफ के हर मोड़ पर, लाइफ के हर मोड़ पर एक नया मैसेज दिया जाता है। लाइफ के हर मोड़ पर एक नया मैसेज दिया जाता है। इसमें बताओ ये सेल्फ है या बाय अदर्स है, मैसेज दिया जाता है, ओके। मैसेज इज गिवन या प्राप्त किया जाता है, मैसेज इज रिसीव्ड, ओके, इन एवरी वॉक्स ऑफ द लाइफ। इन जिंदगी के हर हिस्से में या एवरी टर्न ऑफ द लाइफ या हर एवरी कॉर्नर ऑफ द लाइफ, हर मोड़ पर लाइफ के क्या दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है। ये मैसेज रिसीव किया जाता है, मैसेज रिसीव किया जाता है। इसमें से आपको पता लग रहा है ना कि ये इसमें करने वाले का नाम, ये रिसीव करने वाले का या देने वाले का नाम नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको अदर कैटेगरी में रखेंगे। प्लीज इस बात को प्लीज ध्यान से समझो, क्योंकि अपना अगर ये फंडा एक बार कंप्लीट हो गया, ये दो चीजें, तो आप बहुत बढ़िया राइटर एंड स्पीकर्स बन सकते हो। और अपने सेंटेंस इसमें और नो सेंटेंस कुछ प्लीज, और एक सेंटेंस सोचो, और कौन सा सेंटेंस सोच सकते हो, थिंक प्लीज, थिंक कौन सा सेंटेंस सोच सकते हो आप, और कौन सा सेंटेंस सोचो। हमें पढ़ाया जाता है, ये कौन सा सेंटेंस है, हमें पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, बाय अदर्स है, तो हमें मतलब हम ज्यादा है, तो वी इज आएगा, आर आएगा, वी आर टॉट, वी आर टॉट, हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपने अच्छी तरह से ये समझ लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, किस पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो पहले में था, अब आपको याद पता है कैसे लिखना है, जैसे आप किसी को कहते हो कि साफ करते हैं, साफ करते हैं, साफ करते हैं, तो इट मींस क्या बोलोगे आप, क्लीन। साफ करता है, क्लीन। साफ किया जाता है, इज क्लीन्ड। साफ किए जाते हैं, आर क्लीन्ड। ये याद रखना है आपको कि क्या चीज, जैसे अगर ये कहूं कि जो पियोन है वो कमरा साफ करता है, पियोन कमरा साफ करता है, ये यहाँ पे खुद करता है, लग रहा है खुद करता है, द पियोन क्लीन्स द रूम। लेकिन अगर ज्यादा है, ज्यादा जने साफ करते हैं, तो पियोन्स एंड देयर जो भी है करते हैं, तो क्लीन द रूम। अगर कमरा साफ किया जाता है, द रूम इज क्लीन, और कमरे साफ किए जाते हैं, रूम्स आर क्लीन्ड। ठीक है, इस पे हमने बात कर ली। अब कोई एक चीज ऐसा कुछ कर रहा है, ये तो था आपके रूटीन वाला, ये क्या है, रूटीन वाला, पहले भी बताया ROUTIN, रूटीन वाला। लेकिन ये ऐसी चीज जो एक्टिव हो, चल रही हो, उस केस में जैसे आपने ये कहें कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, इसमें आपने खुद आ रहे हैं, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, क्या बोलोगे, आई एम अटेंडिंग क्लास। मेरा भाई क्लास अटेंड कर रहा है, माय ब्रदर इज अटेंडिंग क्लास, और मेरा भाई और उसका फ्रेंड क्लास अटेंड कर रहे हैं, दो जने हैं, माय फ्रेंड, सॉरी, माय ब्रदर एंड हिज फ्रेंड आर अटेंडिंग क्लास, क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब देखो आगे, रिपोर्ट भेजी जा रही है, इसमें नाम आ रहा है भेजने वाले का, आप बताओ बेटा नाम, इसमें आप बताओ, मुझे आपसे पूछना है, इसमें क्या है, रिपोर्ट भेजी जा रही है, तो ये खुद है या बाय अदर्स है, रिपोर्ट भेजी जा रही है, आप बताओ।
बाय भेजी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे भेजने वाले का नाम नहीं आ रहा है, तो भेजी जा रही है, तो एक सिंगल चीज जा रहा है या जा रही है ये पता है, तो द रिपोर्ट इज बीइंग सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंड, द रिपोर्ट इज बीइंग सेंड। तो अब देखो एक बहुत सारा लोगों का ग्रुप भेजा जा रहा है, एक ग्रुप, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप भेजा जा रहा है, तो इसमें क्या बनाएंगे, भेजा जा रहा है, भेजने वाले का नाम नहीं आ रहा है, ओके, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप, लाइक ए बिग ग्रुप ऑफ पीपल भेजा जा रहा है, is being sent, भेजा, क्योंकि वो सिंगल बता रहा है, ग्रुप को बता रहा है, नॉट कि वो एक ग्रुप यूनिट को बता रहा है। सो आई होप आपको ये चीज थोड़ा पता लग रही होगी, क्योंकि आपको आगे जितने भी सेंटेंसेस के बनेंगे वो आपको इसी बेस पे बनेगा, और सबसे ज्यादा राइटिंग में और स्पीकिंग में ये वर्ड यूज होता है, कौन सा सिंगल करता है तो एस लगाओगे, प्लूरल करते हैं तो एस नहीं लगाओगे, किया जाता है तो इज प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे, अगर नहीं, जैसे अब आप कहते हो कि आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज किया जाता है, तो कैसे बोलोगे इसको, आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेट, इसमें नाम तो नहीं आ रहा कौन यूज करने का, तो आजकल नाउअडेज इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो इंटरनेट यूज किया जाता है, बीइंग में आएगा, is used, इंटरनेट इज यूज्ड मच, इंटरनेट यूज्ड मच, इंटरनेट इज यूज्ड मच मतलब ज्यादा यूज किया जाता है, किया जा रहा है होगा, हाँ, फिर जब किया जा रहा है, इंटरनेट इज बीइंग, क्योंकि ये सेंटेंस आपको आगे बनेंगे। अब देखो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को चेंज कर रही है, तो यहाँ पे ये बात, हाँ ये समझने लायक बात है, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, ओके, या चेंज करती है, पहले पहले तो चेंज करती बताओ, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को चेंज करती है, कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पहले मुझे ये बताओ कौन सा इसमें से, ये वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, सेकंड नंबर, लाइफ, यस वेरी गुड। तो इंटरनेट हमारी लाइफ चेंज करती है या करता है, जो भी है, इंटरनेट इज इंटरनेट चेंज आवर लाइफ, इंटरनेट चेंज आवर लाइफ, समझ आ रहा है, इंटरनेट हमारी लाइफ चेंज करता है या करती, जो भी है, तो चेंज आएगा, जब ज्यादा जने करते हैं तो चेंज आ जाएगा, समझ रहे बात, ओके, हमारी लाइफ को चेंज किया जाता है इंटरनेट के द्वारा, चेंज किया जाता है, आवर लाइफ इज चेंज्ड बाय इंटरनेट, या इंटरनेट की सहायता से हमें टॉपिक भेजे जाते हैं। अब आप कहोगे सर हमें सर टॉपिक भेजते हैं, वो तो सीधा आएगा सर सेंड सच टॉपिक, लेकिन अगर इसमें ये सर का नाम नहीं है, सीधा इंटरनेट के द्वारा हमें टॉपिक भेजे जाते हैं, तो क्या बोलोगे, इंटरनेट के द्वारा, ये तो बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ये तो सेंटेंस बाहर निकाल दो, ये तो साइड में ओडब्ल्यू वर्ड होगा, तो मैसेज भेजे जाते हैं, तो क्या बोलोगे, मैसेज भेजे जाते हैं, आर सेंड, सेंड की तरफ आर सेंड, मैसेज भेजे जाते हैं। ये चीज प्लीज बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ लो आप, आई होप आगे आपको बहुत ज्यादा, होप क्या बहुत डेफिनेटली आपको ये आगे वर्क है। आगे देखो हमारी लाइफ बदल रही है, सिंपल है, हमारी लाइफ बदल रही है, ये वाला या ये वाला, बताओ मुझे, ये वाला ये वाला, आप बताओ, ओके, हमारी लाइफ बदल रही है, मतलब बदलते बदलता, ऐसे नहीं, बदल रही है, बदल रही है, मतलब एक्टिव, हमारी लाइफ बदल रही है, आवर लाइफ इज चेंजिंग, और हमारी लाइफ बदली जा रही है, आवर लाइफ इज बीइंग चेंज्ड, हमारी लाइफ बदली जा रही है, किससे, इंटरनेट के द्वारा, बाय इंटरनेट। कि प्लीज ये चीजें आपको यूज करनी, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बदल दिया है, ये नहीं बताया अभी मैंने आपको, बदल दिया है, तीसरा बनेगा इसका, बदल दिया है, बदल दिया मतलब कंप्लीट कोई काम कर दिया, बदलती है, बदल रहा है, तब तो बदलती है, बदल रहा है, ये चीज लगाओगे, बदल दिया है, वो आगे आएगा, वो हम आगे करेंगे, बदला जाता है, बदले जा रहे हैं, तो ये चीज प्लीज, ये चीज को अच्छी तरह से आपके, मैंने आपको इसकी कॉपी दे दी है शीट, उस पर आप देख लेना, बढ़िया तरीके से ये लिखा हुआ है कि बाय, पहले आप ये समझना वो सेंटेंस से, जैसे मान लो दीवार को पेंट किया जा रहा है, दीवार को पेंट किया जा रहा है, बताओ इसमें पेंट करने वाले का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा, उधर से बाय, तो वो काम हो रहा है ना, वॉल इज बीइंग, द वॉल इज बीइंग पेंटेड, समझ रहे हो, हमें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, पढ़ाने वाले का नाम तो नहीं आ रहा ना, तो हमें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, वी आर, क्योंकि वी के साथ इज नहीं आएगा, वी आर मतलब वी प्लूरल है, ये याद रखना सब्जेक्ट में, वी आर, आप सोचो सर पढ़ाई जा रही है तो उसमें जा रही है वाला था, नहीं, उसमें सब्जेक्ट तो प्लूरल है ना, ये मैंने पहले सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, वी आर, हमें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, वी आर बीइंग टॉट इंग्लिश, समझ में आई बात, कंप्लीटली ये तो नहीं कह सकते कि नाम नहीं आना चाहिए, जैसे नहीं, लास्ट वो में अगर बाय लगा दिया, वो पता है इसमें ऐसा होता है कि वैसे तो किसी के द्वारा, बट वो हाँ। मेन चीज है वो तो पहले अपने को लानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखो, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, दो चीजें,
समझ में आ रही है ये चीज, क्योंकि ये चीज स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में बहुत ज्यादा वर्क करेगी। आगे आप और भी देखो कि ऐसा कुछ किया जा रहा है तो आप इज, ये स्टेप याद रख लेना, किया जा रहा है इज बीइंग थर्ड फॉर्म, और ज्यादा है आर बीइंग थर्ड फॉर्म, और किया जाता है इज थर्ड फॉर्म। अब देखो क्रिकेट खेला जाता है इज प्लेड आएगा, क्रिकेट 2 गेम 3-4 गेम है वो खेले जाते हैं तो आर प्लेड आएगा, और अगर हम खेलते हैं तो ये आ जाएगा, हम कोई सिंगल खेलता है थर्ड पर्सन ये आ जाएगा, और आर और लाइक सॉरी आर और इज कोई ऐसा काम कर रहा है या कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे प्लीज। तो अभी यहां से स्टार्ट करता हूं प्लीज। ग्रामेटिकली यहाँ एक्टिव पैसिव हो गया नहीं? यस इज ग्रामेटिकल, बट बच्चों को एक्टिव पैसिव पता नहीं चलता बिल्कुल भी, वो फिर कहते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। दैट्स व्हाई मैंने ये चीज यूज की है कि आप इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में बिल्ड, क्योंकि बच्चा मोस्टली क्या करता है कि लास्ट में देखता है कि किस तरह से सेंटेंस रीड हुआ। अब इसमें पता है क्या होगा, अगर आप सिंगल पहले पूरा सेंटेंस को अपने माइंड में बना दो कि मुझे किस तरह से सेंटेंस रीड करना है, अब स्टार्टिंग में वो उस चीज को रखेगा जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया कि मेजॉर जो सब्जेक्ट में बताया ए ग्रुप ऑफ पीपल्स, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, और एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल, इस तरह से एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल, और मे बी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, फ्यू पीपल, इस तरह से अनदर साइड ऑफ पीपल, इस तरह से वो सब्जेक्ट के बारे में पहले पता कर ले, उसको सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाए कि प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आगे सेंटेंस जनरेट कर सकता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कोई चीज ऐसा फिनिश हो गया है, ये काम कंप्लीट माना जाता है। अभी मॉर्निंग क्लास में मैं बताया था, इसमें हैज प्लस थर्ड फॉर्म भी लगाओ या फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ, ये आप पे ये ऐसा काम है जो क्या रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली मतलब हाल ही में क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। उसके लिए अपने हैज थर्ड फॉर्म या हैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इधर अगर दूसरे के द्वारा किया गया हैज और थर्ड फॉर्म के बीच में क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। नया बस यही वर्ड है, बीन और बीन, ये चीज बस इतना आपको आज के लिए समझना है। हैज थर्ड फॉर्म जब सिंगल हो, हैव थर्ड फॉर्म जब ज्यादा जने हो। हैज बीन थर्ड फॉर्म मींस वो किया गया है किसी दूसरे के द्वारा, और हैव बीन थर्ड फॉर्म मतलब वो किसी दूसरे के द्वारा 2-3 काम थे वो किए गए हैं। अब इसको आप ध्यान से समझो कैसे, जैसे आप ये कहो कि पहले तो था इंटरनेट हमारी लाइफ चेंज करता है, पहले वाला था इंटरनेट हमारी लाइफ चेंज कर रहा है, दूसरे वाला था। अब आ रहा है कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया, मतलब ये काम कंप्लीट हो गया है, समझ गए। तो इंटरनेट ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है, मतलब दिया है। इंटरनेट हैज आएगा या इंटरनेट हैव आएगा, पहले मुझे ये बताओ। इंटरनेट हैज चेंज्ड आवर लाइफ, इंटरनेट ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है। इंटरनेट हैज चेंज्ड आवर लाइफ, ये कई बार इंट्रो का पहला सेंटेंस बनता होता है, इंटरनेट हैज चेंज्ड आवर लाइफ। और अगर अपने ये कहें कि हमारी लाइफ को चेंज कर दिया गया है, तो आवर लाइफ has been changed। प्लीज आप इन वर्ब्स का अच्छी तरह से क्रैबिंग कर लेना और बढ़िया तरीके से विद हिंदी, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे और देखो इसके अंदर अपने क्या और थिंक कर सकते हैं, कोई और सेंटेंस आप सोचो प्लीज, इसके अंदर और सेंटेंस क्या कर सकते हैं कि यस मैंने राइटिंग कंप्लीट कर ली है, तो इसमें क्या बोलोगे, मैंने राइटिंग कंप्लीट कर ली मींस आई के साथ आप हैज नहीं लगाओगे, आई हैव कंप्लीटेड या फिनिश्ड राइटिंग टास्क या राइटिंग टास्क 1 2 जो भी आपको लिखना हो। और अगर आपने ये कहें कि मैंने मैसेज भेज दिया है, आई हैव सेंट मैसेज, आई हैव सेंट मैसेज, मैंने मैसेज भेज दिया है। और आप प्लीज थिंक करो, और थिंक करो इसके अंदर, और कुछ सोचो, और कुछ थिंक करो प्लीज। मैंने क्लास लगा ली। यस मैंने क्लास अटेंड कर ली। आप क्या बोलोगे इसमें, इसमें क्या बोलोगे, आई हैव अटेंडेड क्लास। तो सर हमने ये टॉपिक कर लिया है, सर हमने इसमें हम आ रहा है, हमारा ये टॉपिक कर लिया है, मतलब हमने इस टॉपिक को कर लिया है, वी हैव डन दिस टॉपिक, वी हैव डन दिस टॉपिक। या अगर आप इस टॉपिक को कर लिया गया है, इस टॉपिक को कर लिया गया है, दिस टॉपिक द टॉपिक दिस टॉपिक हैज बीन, डू थर्ड में क्या होगी, डन। दीवार को पेंट कर दिया गया है, द वॉल has been painted, the wall has been
पेंटेड, तो वॉल को पेंट कर दिया गया है। आगे तो सिंपल हो जाएंगे, प्लेट तो फर्स्ट वाला आ जाएगा, वॉच प्लेट, बट आगे कैन बी थर्ड फॉर्म, विल बी थर्ड फॉर्म, शुड बी थर्ड फॉर्म, मस्ट बी थर्ड फॉर्म। आपने अभी कहा कि जैसे वॉल हैज बीन पेंटेड, Yes. तो ये किस हैज लगा तो किसके हिसाब से लगा है कि ये वॉल सिंगल के हिसाब से हैज, वॉल के हिसाब से हैव तो मतलब ज्यादा, 2-3 वॉल्स को पेंट कर दिया गया है, 2 or 3 वॉल्स हैव बीन पेंटेड, तो वो आपको बताया कि ये सिंगल के लिए आता है, ये प्लूरल के लिए आता है। ये दोनों चीज याद रखना, क्योंकि प्रेजेंट में ही इसका थोड़ा पंगा मैस रहता है, जो भी है। बाकी पास्ट में कुछ नहीं होता, पास्ट में हैड होता है तो हैड लगेगा, वॉज होता तो वॉज लगता, वॉज ओवर वैसे वहां पे आपने अपने वो नीचे बताया कर दिया गया था या खेला के जाता था, जो भी है। तो अब आप प्लीज इस चीज को आपने आज क्या क्या समझा है, एक तो अपने जो रूटीन में करते हैं उसमें सिंगल है तो एस लगेगा, करता है, किया जाता है, किए जाते हैं, ये याद रखना है आपने। पहले तो कोई जैसे साफ करता है, साफ करते हैं, साफ किया जाता है, साफ किए जाते हैं, साफ कर रहा है, साफ कर रहे हैं, साफ किया जा रहा है और साफ किए जा रहे हैं, साफ कर दिया है या 2-3 जनों ने मिलकर कोई चीज साफ कर दी है, और आगे साफ किया गया है और साफ किए गए। ये 6 लाइंस हैं, आपको अंडरस्टैंड कर लेनी है प्लीज। इसमें से आपको मोस्टली वाली लाइंस आपको लगेंगी, और आप जब इसका खुद सोचोगे कि आपका हिंदी मीडियम से हो, आप मोस्टली हिंदी में सेंटेंस क्रिएट करते हैं, आपसे हिंदी में सेंटेंस क्रिएट करके लास्ट वाले जो आपके वर्ड होंगे उसमें से आप इन्हीं में से कोई एक ढूंढोगे, आपको मिल जाएगा। कैसे, एक अपने सोच लेते हैं, ये जो अपने अभी किया है, यस अपने यहां तक कर दिया अभी, वी हैव डन, yes we have done it, okay, इस तक अपने कर लिया, यहां तक 2 2 2 6 and 6 12 हो गए, ये आपने 12 कर लिए। अब इसमें से मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, जैसे आप लिखते हो आजकल बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज करना पसंद करते हैं। कौन सा सेंटेंस है, पहले मैं जिससे पूछूंगा प्लीज सर। आजकल बहुत सारे लोग, बहुत से लोग, बहुत सारे या बहुत से लोग इंटरनेट यूज करना पसंद करते हैं, तो यू टेल मी सर कौन सा है। आजकल बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज करना पसंद करते हैं, कौन से वाला, बाय अदर्स आ रहा है, ठीक है, आप बाय अदर्स, आप बेटा बताओ, आप आजकल बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज करना पसंद करते हैं, ये बाय अदर्स है या सेल्फ है, पहले तो ये बताओ मुझे। सेल्फ है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग, उनका आ रहा है यूज करते हैं तो आ ही रहा है, तो बहुत सारे लोग, अब देखो लाइक आजकल बहुत सारे लोग, आजकल एक टाइम है तो ये जहां मर्जी लगा दो, लास्ट में लगा दो नाउडेज, बहुत सारे लोग, तो इसमें बताया हुआ है मैनी पीपल या मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल पसंद करते हैं, तो क्या बोलेंगे, पहला लाइक पसंद करते हैं। अब क्या करते हैं वो पसंद, डबल एक्शन आ रहा है, डबल वर्ब आती है, बीच में टू आता होता है, कभी भी देख लेना, जब भी डबल वर्ब है, जैसे खाना पसंद करना, लाइक टू ईट, जब दोनों दो एक्शन आ रहे, दो वर्ब्स आए तो बीच में टू आएगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक टू क्या करना, यूज इंटरनेट, बस वो लास्ट में तो सिंपल सेंटेंस है। तो ये चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है मोस्टली। आप कहते हो सर हमने ग्रामर सीखी, ग्रामर पढ़ी है, कुछ भी नहीं है, आप ये समझ गए तो आपको कहीं से ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं होगी, अगर आप ये चीज को अच्छी तरह सीखो। और सोचो और क्या कर सकते हैं, जैसे आप कहते हो कि देयर आर मेनी रीजंस, ये रीजन वो रीजन, द फर्स्ट रीजन इज दिस एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, या दिस इज बिकॉज़ टास्क 2 होता है उसका बॉडी पैराग्राफ लिखते हो, ये इसके कारण है, क्योंकि, बिकॉज़। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स विदेश में स्टडी करना पसंद करते हैं, फिर वही बात ये आ जाएगा। तो अब मैं कह रहा हूं कि सभी जगह पे ये लगाओ। अब पता है कि इसमें मैंने आपको सर आपने सिंगल क्यों नहीं लगा रहे, डबल क्यों, वो स्टूडेंट दो काम कर रहे हैं वहां पे, इसलिए बीच में उनके क्या लगा रहा हूं मैं, टू लगा रहा हूं बीच में उनके टू। व्हाई, क्योंकि एक तो वो पसंद कर रहे हैं, दूसरा को स्टडी करना, तो स्टडी करना पसंद करते हैं उसको क्या बोलेंगे, लाइक टू स्टडी, लाइक टू स्टडी। कोई कहता है कि सर मैं जाना चाहता हूं, अब वो जाना भी उसको चाहता ही, तो क्या बोलेंगे, वांट टू गो। जब दो चीजें, दो एक्शन आ जाए तो बीच में क्या लगाना आपने, टू लगाना है। अब आगे और देखो, बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने बोला था कि बहुत सारे आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स यस अच्छी लाइफ जीना पसंद करते हैं, अच्छी स्टैंडर्ड वाली लाइफ, अच्छा स्टैंडर्ड चाहते हैं, लाइफ के अंदर मतलब अच्छा स्टैंडर्ड चाहते हैं, तो कैसे बोलोगे। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छी लाइफ, गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ, पैसे वाली लाइफ जीना पसंद करते हैं, तो पसंद भी आ रहा है, जीना भी है, तो लाइक टू लिव, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक टू लिव अ गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ, जो भी लाइफ, ओके, और स्टैंडर्ड लाइफ, ये भी आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से प्लीज आपको ये है, तभी मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा ये और ये यूज होते हैं, और फिर आगे यह उनको
आगे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसमें सब्जेक्ट में आगे बताया हुआ यह मतलब दिस, यह उनको जब अब अच्छा स्टैंडर्ड कोई लाइफ जीना पसंद करता है तो ये उनको क्राइम मतलब कई ऐसे होते हैं कि उनके पास जॉब नहीं है, दे हैव नॉट जॉब, दे हैव नॉट एनी काइंड ऑफ जॉब, दे आर अनएम्प्लॉयड, वो क्या है अनएम्प्लॉयड है। तो अगर वो अच्छी लाइफ जीना पसंद करते हैं, उनके पास जॉब नहीं है, तो मतलब ये बात ये कि यह उनको किसकी तरफ, क्राइम की तरफ पुश करता है, धकेलता है, यह क्राइम की तरफ धकेलता है। कौन सा वर्ड है ये बताओ मुझे, यह क्राइम की तरफ धकेलता है, यह क्राइम की तरफ धकेलता है। कौन धकेलता है? यह वर्ड है ना, यह वर्ड है, यह क्राइम की तरफ, तो ये क्या आएगा, ये दिस पुशेस देम किसकी तरफ, टुवर्ड। ये टुवर्ड्स एक ओडब्ल्यू वर्ड्स है, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, ओडब्ल्यू वर्ड्स है, ये हमारे मिक्स्ड प्रपोजिशन में आ जाएंगे वर्ड्स की टुवर्ड्स। सर आपने कैसे यूज किया, ये अभी आ जाएंगे वर्ड्स, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपको प्लीज ये याद रखना है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट आपको बहुत लेंथी बता दिया है इस तरीके से। अभी मैंने आपको दो सेंटेंस पूछे, दोनों इसी के अंदर से आ रहे थे। अब आगे आप इसको और कैसे और सेंटेंस थिंक करो, और क्या आप थिंक कर सकते हैं। यस, और थिंक करो प्लीज। मोस्टली ऐसे यही वर्ड लगते रहेंगे, आपको याद रखना ये चीजें कि वो खुद है या कैसे है। तो अपनी एक और सेंटेंस थिंक कर सकते हैं, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। तो ये पता सिंपल है सेंटेंस, बट इसमें ऐसे इसमें तो बहुत सारे अपने बोल सकते हैं, लेकिन अपने राइटिंग में और स्पीकिंग में जो अपने आइल्स में लायक है, जो अपने वहां पे यूज कर सकते हैं, वो आप सेंटेंस को बड़े सेंटेंस क्रिएट करो। कि सब्जेक्ट आपको पता है 3-4 वर्ड्स का, तो आप उसमें सोचो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स, मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल्स, जैसे क्रिमिनल का टॉपिक आता है तो ग्रुप मतलब फार्मर्स के ग्रुप ने अपनी शर्तें पूरी करवाने के लिए, तो ये करवाने के लिए वर्ड आ जाएगा। ये करवाने वाला आपको भी करवाया ही नहीं है। करवाना मतलब गेट टू, ये करवाना नहीं करवाया। करवाना मतलब वो है खुद नहीं करना, किसी और के द्वारा करवाना, ये वर्ब और होती है, इसलिए अलग तरीके से वो वर्ड, ये पॉजिटिव वर्ड्स होती हैं, तो इनको किसी और वीडियो में बताया जाएगा। तो आप एक ये सोचो, क्योंकि अपने सिंपल वे में चलना है, तो आप इसमें कोई सोचो। ज्यादातर पक्षी झुंड में रहते हैं। हाँ, most of the people birds, तो ज्यादातर पक्षी, तो most of the birds, तो ये ज्यादा तो झुंड में रहते हैं, यहाँ पे दो वर्ब्स नहीं है, सिर्फ अकेला रहते हैं, तो ये है live in groups, live in झुंड में, सिंगल है, बहुत सारे झुंड में रहते, झुंडों में रहते तो ग्रुप्स आ जाएगा। एक झुंड में रहते तो फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट भी बोल सकते हो, और इनका एक फ्लीट होता है, एक ग्रुप होता है, एक इनका वो दूसरे पशुओं का वो हर्ड होता है, HERD हर्ड। तो ठीक है, और एनीथिंग एल्स। तो अभी अपने वन ज्यादा इंपोर्टेंट ये यूज होता है, कुछ हद तक ING आपको कहीं पे लगे तो ये लगाना, सेल्फ है तो ये लगाना, अगर बाय अदर्स है तो ये लगाना। आजकल बहुत सारा इंटरनेट का यूज किया जा रहा है, जैसे अभी लाइब्रेरी में कहता हूँ ये बच्चों को चेक करता हूँ, तो मुझे लाइब्रेरी वाला बताता है कि सर बहुत सारा इंटरनेट यूज किया जा रहा है, तो बताओ। ओके, तो इंटरनेट इज बीइंग यूज्ड मच, और हमने सर बहुत इंटरनेट यूज कर लिया, हम मतलब भी आ जाएगा या वी हैव, तो वी हैव यूज्ड वी वर्ड राइटिंग में आई डोंट थिंक यूज करने मिलेगा आपको वहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ, मोस्टली, लार्ज नंबर ऑफ, इस तरह से जो आपको सब्जेक्ट बता दिए हैं वही सब्जेक्ट आएंगे। तो अभी हम इनको यहीं तक फिनिश करते हैं। तो पहले अपने इसको पूरे को फिनिश करेंगे, जब हमारा ये पूरा फिनिश हो जाएगा फिर हम सब्जेक्ट और इन वर्ब्स को दोनों को मिक्स करके कुछ सेंटेंस चाहे अपने गूगल से देखें या कहीं से अपने वो सेंटेंस यूज करेंगे, वो आप देखो कि सर आपको इस तरह हाँ ये सेम टू सेम सेंटेंसेस इस तरह से यूज किए हुए हैं, या कोई अपना राइटिंग टास्क निकाल लेंगे अपने उसमें से देखेंगे, तो यही चीज आपको यूज भी करनी है। अभी आपको पता है क्या करना है, घर पे जाके सेंटेंस सोचने हैं कि आपको क्राइम पे टॉपिक मिला तो आप क्या कहोगे, सर नहीं लिखना होगा। आजकल बहुत सारे लोग क्राइम की तरफ जा रहे हैं, कौन सा है, ये वाला जा रहे हैं, ये वाला दोनों में से है ना। अंडरस्टैंड, मेजॉरिटी पीपल्स आर गोइंग किसकी तरफ, टुवर्ड्स। अब आप लोगों से हमें तो आता नहीं की तरफ जा रहे, बेटा की तरफ से पहले वाला वर्ड सोचो क्या है, जेल की तरफ, क्राइम की तरफ, घर की तरफ, तो इसको क्या बोलोगे, टुवर्ड्स क्राइम की तरफ, घर की तरफ टुवर्ड्स। ये आपको OW वर्ड में जब T आ जाएगा, A और B करवाएं आपको T आएगा, वहां पे ये वर्ड आ जाएगा, की तरफ जा रहे हैं। तो देखो जा रहे हैं, क्योंकि क्या बोलते हो,
Because उनके पास क्या नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास, उनको क्या बोलते हैं? दे। क्या बोलते हैं? दे। उनको क्या बोलते हैं? दे। तो दे बोल दिया यहाँ पे, दे मीन्स दे उनके पास they don't have any job या they have not any job. Okay, they don't have job या they have not any job. उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और इसलिए क्या बोलोगे? Therefore, इसलिए वो क्या करते हैं वो? इसलिए वो क्राइम की दुनिया को अपनाते हैं या छोटे मोटे क्राइम करते हैं। फिर वही वर्ड आ गया पहला, दे कमिट क्राइम, या फिर वो क्राइम के वर्ल्ड की तरफ स्टेप इन करते हैं। क्या रखते हैं अपना? स्टेप इन मतलब पैर, स्टेप्स इन नहीं है, स्टेप इन सिंपल है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। दे मतलब वे। अब ये दे पता क्यों आता है? उसमें लिखा हुआ है आपको सब्जेक्ट वाले में, यस ये रहा ये सब्जेक्ट वाला, जैसे मैंने ये बताया हुआ है कि सच पीपल या दीज पीपल या दे, जो मर्जी लगा दो। जब आपको दूसरा सेंटेंस लिखना है, पहले तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसा करते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग सच पीपल या दीज पीपल या दे लिख सकते हो, वो आपकी 10 से। सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। टिल नेक्स्ट टाइम आई विल मीट यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।